Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub. Today we will start again the chapter Light of class 8. और प्रीवियस क्लासेस में जो हमने टॉपिक किए हैं, हम रिफ्लेक्शन के लॉज कर चुके हैं। कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैसे हम उसको घर पे भी कैलिडोस्कोप को जो है वो बना सकते हैं, व्हाट इज़ डिस्पर्सन, रेनबो कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। आगे आज जो हम चैप्टर में रीड करेंगे वो होगा हमारा आई का स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। So let's start with the point 16.7. What is inside our eyes means हमारी आँखों में ऐसा क्या है, कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, कौन से नर्व सेल हैं जिनसे हमें जिससे हमारी जो इमेज फॉर्मेशन जो है वो हमारे माइंड में बन जाती है। We see things only when light coming from them enters our eye. Eye is one of our most important sense organs. मतलब जैसे 5 सेंस ऑर्गन है, उनमें से एक सेंस ऑर्गन जो होता है वो आई होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ये साइट के लिए। साइट मतलब देखना। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। द आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। रफली स्फेरिकल शेप किस लिए बोला, मतलब प्रॉपर स्फेरिकल शेप नहीं होता, ये एक रफ स्फेरिकल सरफेस होता है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। आप सभी जानते हैं, मतलब जब आप अपनी आँख को देखते हैं तो जो आउटर कोट होता है वो किस कलर का होता है, वो वाइट कलर का होता है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सीडेंट। और वो टफ होता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके हमारी आई को जब एक्सीडेंट वगैरह होता है। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्निया। मीन्स अगर मैं आपको एक रफली डायग्राम इसका यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आई का, ये क्या है, एक रफली स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो इसने क्या बताया है अब तक हमें, जो वाइट पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, वो प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले जो आई है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑक्यूलर कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑक्यूलर कैविटी के अंदर। और यहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू किसका बना हुआ होता है, हमारा फैट टिश्यूज़ का। जो एडिपोज टिश्यू है वो किसका बना होता है, फैट का बना हुआ होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एडिपोज टिश्यू जो है वो प्रिवेंट करता है हमारी आई को ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। मतलब जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है, ऑक्यूलर कैविटी के अंदर आई जो है वो प्रेजेंट होती है। कैविटी मतलब ये एक होल होता है। आपने कोई स्केलेटन भी देखा होगा लैब वगैरह में, जो स्केलेटन रखा होता है, एक ऑक्यूलर कैविटी होती है ऐसे, उस कैविटी के अंदर हमारी आई जो है वो ऐसे फिक्स होती है। और जो आई उस के साथ जब कनेक्टेड होती है तो किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, वो एडिपोज टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड होती है। मतलब उनके बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो मेनली किसका बना होता है, फैट का बना हुआ होता है। ओके, और यही मेन है जो हमें एक्सीडेंट के दौरान हमारी आई को जो है वो प्रिवेंट करता है। ओके, आगे इसने बताया कि जो वाइट पार्ट है, ये वाला कौन सा होता है, वाइट पार्ट होता है, इसको हमने बोलना है स्क्लेरा। जो वाइट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, स्क्लेरा, जो सामने से विजिबल होता है। और जो आगे जो स्क्लेरा जो कंटिन्यूएशन होता है, मतलब जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा स्क्लेरा है। और जो इसके आगे वाला पार्ट है उसको हमने बोलना है कॉर्निया। और कॉर्निया क्या है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देता। सॉरी, दिखाई नहीं देता का मतलब है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर का होल दिखाई देता है। मतलब ये हमारी आई है, ये हमारी आई है, तो ये जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को हमने बोलना है कॉर्निया। मतलब इस ब्लैक होल के ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। वो हमें विजिबल नहीं होता है, बट इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज द कॉर्निया। और ये जो वाइट पार्ट है साइड में, जो वाइट पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द स्क्लेरा, राइट। Behind the cornea we find a dark muscular structure called the iris. अब ये एक रफली स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या है, हमारा स्क्लेरा है, ठीक है। यहाँ पे एक और लेयर होती है, ये बाहर वाली लेयर क्या है, हमारी स्क्लेरा है। अंदर वाली लेयर क्या है, हमारी रेटिना है। और जो बीच में लेयर प्रेजेंट होती हैं, बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कौन सी है, हमारी कोरोइड है, जो क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं,
क्या होती है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये पूरी रेड कलर की होती है। ओके, ब्लड वेसल्स जो है ये प्रेजेंट होती है। मतलब आपने देखा भी होगा कि जब डॉक्टर चेक करता है तो अगर वो नॉर्मली देखता है कि हाँ बच्चे के अंदर ब्लड की कमी डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो वो आँख हमारी ऐसे नीचे करके देखता है। ओके, मतलब यहाँ से जो हमारी वो आईलिड को ऐसे नीचे करके देखता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स उसको दिखती हैं। अगर वहाँ पे ऐसे येलो येलो सा दिखता है तो वो कह देता है भी हाँ ब्लड की क्या है, डेफिशिएंसी है। और कई लोगों को क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे रेड कलर का होता है जिनमें ब्लड जो है वो फुली अवेलेबल होता है। ओके, सो ये क्या है, कोरोइड है जिनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और ब्लड वेसल से ही ऑक्सीजन मतलब नरिशमेंट यहाँ से यहाँ पे जाता है। ये लेयर आपको क्लियर हुई। जो आउटर लेयर है उसकी लेयर है, अंदर वाली लेयर जो है वो रेटिना जहाँ पर हमारी इमेज बनती है, और कोरोइड सेंटर में जो प्रेजेंट है वो क्या है, हमारी कोरोइड है जहाँ जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। राइट, अब आगे जो ये स्क्लेरा है यही आगे जाके किसको कंटिन्यू करती है, कॉर्निया को कंटिन्यू करती है। बिहाइंड द कॉर्निया, अब इसने बोला कि बिहाइंड द कॉर्निया यहाँ पे क्या कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द इरिस, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द इरिस। देर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द, इन द इरिस देर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। अब यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ से लाइट जो है वो एंटर करती है। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ कि जो आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर है वो क्या होगी, कॉर्निया होगी। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द इरिस, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द इरिस। और इरिस के सेंटर में एक होल अपर्चर प्रेजेंट होता है, दैट अपर्चर इज नोन एज द प्यूपिल। मतलब आप कभी किसी की आंख या अपनी आई भी आप जब ध्यान से फोकस से देखते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, अपर्चर जो है, हर एक की आई में जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस वन, ये ब्लैक कलर होता है। ठीक है, ब्लैक कलर के बीच में भी जो एक होल, एक अपर्चर जो प्रेजेंट होता है, दैट अपर्चर इज नोन एज द प्यूपिल, जहाँ से लाइट जो है वो एंटर करती है, जहाँ से लाइट जो है वो क्या करती है, एंटर करती है। मेनली अब आपको पता चल गया कि लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, प्यूपिल से एंटर कर रही है। और प्यूपिल के पीछे ही एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज नोन एज द लेंस, दैट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज नोन एज द लेंस। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द इरिस। मतलब अब ये जो प्यूपिल का साइज है इसको कौन कंट्रोल करता है, इरिस कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे सिलियरी मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, सिलियरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो इस प्यूपिल के स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। द इरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स कलर डिस्टिंक्टिव कलर। अब इरिस ही है जो क्या प्रोवाइड करता है, ये पिगमेंटेड होता है। क्या होता है, ये पिगमेंटेड होता है, अलग अलग कलर। मतलब किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लू होती है। तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलता है, उसके इरिस से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, इरिस कलर प्रोवाइड कर रहा है। राइट, when we say that a person has a green eyes we refer actually to the color of iris। मतलब जब हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि इस पर्सन की आईज जो है वो ग्रीन है, तो हम स्पेसिफिकली किसका कलर बता रहे होते हैं, उस टाइम पे हम किसका कलर बताते हैं, इरिस का कलर बताते हैं। द इरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। अब इरिस ही है जो वो कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट जो है वो लाइट का एंटर करेगा, कितना नहीं करेगा। और वो कैसे कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करके। किसको रेगुलेट करके, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करके। एकदम से ब्राइट लाइट आ जाती है, एकदम से अगर एक लाइट जो है वो डार्क रूम है, डार्क रूम में अगर हम एकदम से लाइट को ऑन कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से अब क्या वो सारी की सारी लाइट पीपल के अंदर एंटर कर जाएगी, नहीं। उस टाइम पे इरिस क्या करता है, हमारे पीपल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब उसके साइज को स्मॉल कर देता है। उसके साइज को क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। स्मॉल होने की वजह से कम लाइट जो है वो प्यूपिल के अंदर एंटर कर जाती है। ओके, तो यहीं से हम कहते हैं कि जो इरिस है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर करेगा, कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो स्पेसिफिक है एक इमेज की फॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे हमें इरिस के फंक्शंस पता चला। इरिस का फंक्शन क्या है, इरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई।
एक ये है, और दूसरा पार्ट क्या था, द इरिस दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। एक तो इरिस हमें कलर बताता है कि आई का कलर क्या होगा, दूसरा इरिस जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक की जो है ये आई का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई, ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल। मतलब अपनी फ्रेंड की आंख में देखो, उसकी साइज को ऑब्जर्व करो। थ्रो लाइट ऑन हर आई विद अ टॉर्च, और टॉर्च से उसकी लाइट लगा। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ, मतलब हमने क्या किया, टॉर्च को ऑन किया और हमारे फ्रेंड की आई को हम देखने लगे टॉर्च ऑन करके। अब क्या किया नेक्स्ट, स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन। मतलब ये वाला जब हम काम करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि गुस्सा भी आ जाता है सामने वाले को कि अरे यार क्या कर रहे हो, है ना। क्योंकि उस टाइम क्या है, उसकी आंखों में वो लाइट चुभने लग जाती है। हमने एकदम से टॉर्च ऑन किया है और सामने वाले की आंख में टॉर्च को लगा दिया, है ना। तो उसकी आंखें क्या हो जाएंगी, एकदम से बंद हो जाती हैं। प्यूपिल का साइज जो है वो कंस्ट्रिक्ट मतलब छोटा हो जाता है, वो सारी की सारी लाइट को जो है वो अंदर नहीं जाने देता। और जब हम टॉर्च को बंद कर देते हैं तो दोबारा से उसकी आइज़ जो है वो ओपन हो जाती है और उस रिलैक्स पोजीशन के अंदर जो है उसका प्यूपिल आ जाता है, डायलेट हो जाता है। ओके, सो यही से हमें पता चल रहा है कि प्यूपिल का साइज कब स्मॉल हो जाता है, कब कंस्ट्रिक्ट होता है और कब डायलेट होता है। डायलेट मतलब रिलैक्स करता है। वाई डू यू थिंक इट वॉज सो हैपन, इन विच केस डू यू नीड टू अलो मोर लाइट इन द आई व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। मतलब कौन से केस में प्यूपिल जो है वो एलो करेगा लाइट को, एलो मोर लाइट इन द आई, कौन से केस में करेगा, डिम वाले केस में। डिम वाले केस में अगर हमें इमेज प्रॉपरली देखनी है तो हमारा प्यूपिल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और वो मोर टू मोर लाइट को क्या करेगा, एलो करेगा अंदर एंटर करने के लिए, सो दैट कि जो इमेज वो देखना चाह रहा है वो उस इमेज को क्लियरली देख सके। और जब ब्राइट लाइट होती है तो ब्राइट लाइट के अंदर वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और कम लाइट को एलो करेगा, और डिम लाइट में क्या हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा, राइट। क्लियर हुआ। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। वही मैंने बताया कि प्यूपिल के पीछे एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, हमारा लेंस होता है, जो बीच में से क्या होता है, थिक होता है, सेंटर से क्या होता है, थिक होता है। और थिक कौन सा लेंस होता है हमारा, सेंटर से कन्वेक्स लेंस होता है। वट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है। रिकॉल वट यू लर्न अबाउट लेंसेज इन, और ये लेंसेज जो है हम, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम 7th क्लास के अंदर रीड कर चुके हैं। द लेंस फोकसेज लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। अब ये कह रहा है कि कॉर्निया जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है, सबसे पहले लाइट किसके ऊपर आ रही है, हमारे कॉर्निया के ऊपर लाइट आ रही है। अब कॉर्निया ने उस लाइट को अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लाइट को कैप्चर कौन करता है, तो सबसे पहले कौन करता है, कॉर्निया करता है। अब कॉर्निया ने लाइट को बेंड कर दिया, बेंड करके उसने लाइट को कहाँ भेज दिया, हमारे प्यूपिल के अंदर भेज दिया। प्यूपिल से लाइट कहाँ जाएगी, लेंस के अंदर जाएगी। लेंस से जो लाइट जाएगी वो कहाँ जाएगी, हमारे रेटिना के ऊपर जाएगी। कहाँ जा रही है, रेटिना के ऊपर। अब रेटिना के पास बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है। और वो नर्व सेल्स डायरेक्टली ऑप्टिक नर्व के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक नर्व। ओके, अब लेंस ने लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया, मतलब बेंड कर दिया, किसके ऊपर बेंड किया, रेटिना के ऊपर बेंड किया। रेटिना के पास क्या प्रेजेंट थे, नर्व सेल्स प्रेजेंट थे, जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व सेल्स, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, ब्रेन के साथ। और यहाँ से जो लाइट जो है वो ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन कैप्चर कर लेता है कि ये इमेज किस चीज़ की है, और वो हमें इमेज जो है वो विजिबल हो जाती है उस टाइम पे। सेंसेशन फेल्ड बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व, किसके थ्रू जाएगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, अब 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है हमारा कोन सेल, दूसरा होता है हमारा रोड सेल्स। जो कोन सेल्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, मतलब ये लाइट के लिए होते हैं। जब दिन में हमें कोई चीज़ देखनी होती है या तेज़ लाइट में जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उस टाइम पे कौन हमारी हेल्प करता है, कोन सेल्स हेल्प करते हैं। सेकंड जो है वो रोड सेल्स हैं, जो डिम लाइट के अंदर काम करते हैं, मतलब अगर रात के अंधेरे में भी अगर हमें कुछ दिख रहा है तो उस टाइम पे कौन काम कर रहा है, रोड्स काम कर रहे हैं। ओके, और कोन्स जो है वो मेनली कलर के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, कलर के लिए होते हैं।
मतलब अगर हमें कोई कलर दिखाई दे रहा है तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कोन्स। और रोड्स के अंदर जो है वो हमें कलर नहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ ब्लैक वाइट ऐसे ही चीज़ें दिखाई देती हैं, कलरफुल चीज़ें जो है वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। कौन सेंसेस कलर, ये इसने लिखा हुआ है, जो कौन है वो किसको सेंस कर रहा है, कलर को सेंस कर रहा है। द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है, नर्व सेल्स, रेटिना के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी नर्व सेल्स, कोई भी ऑप्टिक नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कोई सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, और इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वाई वी कॉल इट ब्लाइंड स्पॉट? बिकॉज ऑफ द absence ऑफ सेंसरी सेल्स, बिकॉज ऑफ द absence ऑफ नर्व सेल्स, देर इज नो विजन, देर इज नो इमेज फॉर्मेशन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर कोई भी इमेज जो है वो फॉर्म नहीं होती। दैट्स वाई दिस पॉइंट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। इस एक्टिविटी के थ्रू इसने इसका एग्जिस्टेंस भी बताया हुआ है कि क्यों हमने इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला है। ओके, सो हम इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। मेक अ राउंड मार्क एंड क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। एक राउंड मार्क किया और उसके राइट में हमने एक स्पॉट लगाया है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 to 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। नाउ होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई। जब हम उस होल्ड करेंगे उस शीट ऑफ पेपर को तो एक आर्म जितना डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए हमारी आँख के बीच में और उस शीट ऑफ पेपर के बीच में। क्लोज योर लेफ्ट आई। अब हमने क्या करना है कि हमारी लेफ्ट आई को क्लोज करना है। लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस। अब कंटिन्यूसली क्रॉस को देखना है। मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, और धीरे धीरे शीट को अपनी तरफ लेकर आना है। कीपिंग योर आई ऑन दिस क्रॉस, व्हाट डू यू फाइंड? डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट? मतलब जब हम उस शीट को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं तो क्या ये कुछ ऐसा टाइम आता है कि जब ये राउंड मार्क जो है वो डिसअपियर हो जाए, मतलब हमें दिखाई ना दे। नाउ क्लोज योर राइट आई, लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। मीन्स ये एक्टिविटी एक बार लेफ्ट आई के साथ करनी, एक बार हमने क्या करना है, राइट आई के साथ करनी। द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस ऑन द राउंड मार्क शोज दैट द, मतलब एक टाइम आता है जब वो जो राउंड मार्क है वो डिसअपियर हो जाता है, और ये डिसअपियरेंस किसकी वजह से हो रहा है? देर इज़ अ पॉइंट ऑन द रेटिना विच कांट सेंड मैसेज। मतलब रेटिना के पास एक पॉइंट है, रेटिना के ऊपर एक पॉइंट है जो हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड नहीं कर रहा है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, मतलब जब लाइट फॉल हो रही है रेटिना के ऊपर तो उस टाइम पे वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो पॉइंट मैसेज नहीं दे पा रहा है ब्रेन को कि हाँ यहाँ पे लाइट गिरी है। दैट्स वाई वहाँ पे, और जब तक वो मैसेज नहीं देगा तो ब्रेन को क्या ही पता चलेगा कि यहाँ पे लाइट आई है कि नहीं आई है। इसलिए उस पॉइंट को हमने क्या बोला है, ब्लाइंड स्पॉट, राइट। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डजेंट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। वैनिश मतलब खत्म होना, मतलब वो जो इम्प्रेशन होता है इमेज का वो एकदम से गायब नहीं हो जाता है। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट, और थोड़ा सा रहता है कितना, 1/16 of a second. So if still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. मतलब अगर 16 per second से ज़्यादा वो रह जाता है तो तब तक हमारी आई जो है उसको परसीव कर लेती है कि हाँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ओके, सो ये था हमारा आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब आई वर्क कैसे करती है। एक्टिविटी 16.10 रीड करके देखते हैं। इसमें क्या है, गेट अ स्क्वेयर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 16 to 8 सेंटीमीटर। ओके, मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर। 2 होल्स उसके अंदर हमने बनाए हैं। थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, और दोनों होल्स से हमने क्या निकाला, एक थ्रेड निकाला है। ड्रॉ पेस्ट केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड ए बर्ड ऑन द अदर साइड। एक साइड पे हमने क्या बनाया, केज बनाया, पिंजरा, दूसरी साइड पे हमने बर्ड बनाया। नाउ ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली। हमने क्या किया, स्ट्रिंग को ट्विस्ट किया जिससे जो कार्ड है वो रैपिडली, मतलब जल्दी जल्दी क्या करेगा, घूमेगा। डू यू सी द बर्ड इन द केज, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको, जब वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो हमें जो बर्ड है वो एकदम से किसके अंदर दिखाई दे रहा है, केज के अंदर दिखाई दे रहा है। रिवर्स साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, फ्रंट साइड ऑफ द कार्डबोर्ड।
The movies that we see are actually a number of separate pictures in the proper sequence. They are made they are made to move across the eye, usually at the rate of 24 pictures per second, फास्टर देन 16 पर सेकेंड. मतलब मेनली रेट हमारा क्या था, ऊपर जो गिवन था कि 16 पर सेकेंड के रेट से अगर ज़्यादा हो रहा है तब भी हमें जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग दिखाई देता है. बट यहाँ पे हमने उसको और ज़्यादा फास्ट किया है, 24 पिक्चर्स पर सेकेंड फास्टर देन द 16 पर सेकेंड. सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, इसलिए हमें एक मूविंग पिक्चर जो है वो दिखाई दे जाती है. ये जस्ट एक एक्टिविटी है, राइट. आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज़ विद आई लिड्स. मतलब हमारी आइज़ के साथ क्या प्रेजेंट होता है, आई लिड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्लोज हो जाती है. मतलब कोई भी डस्ट वगैरह अगर हमारी आँख में आ जाता है या कोई ब्राइट लाइट एकदम से आ जाती है तो उस टाइम पे जो क्लोज होता है वो क्या क्लोज हो जाती है, हमारी आई लिड्स क्लोज हो जाती है, सो दैट कि जो चीज़ है वो एकदम से हमारी लेंस के ऊपर इफेक्ट ना करें. आई लिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट वेन नॉट रिक्वायर्ड. Eye is such a wonderful instrument that it can clearly see distant objects as well as objects nearby. The minimum distance at which the eye can see objects distinctly varies with age. मतलब ये एज के साथ वेरी करता है. बट मेनली जो नॉर्मल आई का हम मानते हैं वो कितना मानते हैं, 25 सेंटीमीटर. ये MCQ के अंदर आता है कि जो मिनिमम और मोस्ट कंफर्टेबल जो डिस्टेंस होता है एक नॉर्मल आई के लिए रीडिंग के लिए वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए. सम पर्सनस कैन सी ऑब्जेक्ट्स, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा. सम पर्सनस कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू दैम क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सो क्लियरली. मतलब कुछ पर्सनस जो है वो क्लोज के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली देख सकते हैं बट दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते. अब ये क्या आ रही है, इनकी डिजीज़ आ रही है जो आई से रिलेटेड है. ओके मतलब कुछ पर्सनस जो है वो देख सकते हैं पास की चीज़ों को बट दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते. तो वो कौन सी डिजीज़ होती है हमारी, मायोपिया. कौन सी होती है हमारी वो, मायोपिया. सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू दैम क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट. तो उसके लिए कौन सा होता है, मायोपिया, राइट. ऑन द अदर हैंड सम पर्सन्स कांट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. अब वो क्लियर का नहीं देख सकते हैं बट दूर वाला क्या है वो देख सकते हैं. तो दूर वाले के लिए हमारी कौन सी आती है, हाइपर मेट्रोपिया. हाइपर मेट्रोपिया मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइपर मेट्रोपिया. हाइपर मेट्रोपिया के अंदर क्या है, वो डिस्टेंट की चीज़ देख सकते हैं. सी डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख सकते हैं. और एक होता है हमारा मायोपिया. मायोपिया में क्या है, वो नियर बाई को देख सकते हैं. जो उनके पास जो चीज़ें होती हैं उनको वो क्लियरली देख सकते हैं. नियर बाई जो है वो विजिबल होती है, राइट. समटाइम्स विथ स्टेबल करेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड. अब उसमें हमें जो है वो लेंस यूज़ करना होता है जिससे हम इस वाले डिजीज़ को जो है वो ठीक कर सकते हैं. समटाइम्स पार्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फोगी. मतलब जब एक ओल्ड एज हो जाती है तो आई साइट जो कैसी हो जाती है, फोगी हो जाती है. और मतलब क्लाउडीनेस आ जाता है, एक वाइट वाइट सा कलर जो है वो हो जाता है हमारी आँख के सामने. व्हेन इट हैपन्स पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरैक्ट. तो पर्सन को क्या बोला जाता है, कैटरैक्ट. देर इज़ अ लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर. मतलब जब ये एक्सेस में हो जाता है तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है. और जब एक्सेस में नहीं होता, अगर हम उसको स्टार्टिंग फेज में उसको डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं तो वो चीज़ जब वो ठीक भी हो जाती है. बट जब वो चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है. मतलब आदमी जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है. It is possible to treat this defect. The opaque lens is removed and new artificial lens is inserted. opaque lens किस लिए बोला, क्योंकि वो लेंस जो है वो बिल्कुल क्लाउडी हो चुका है, उसको कुछ भी विजिबल नहीं है और उस लेंस को हम रिमूव कर सकते हैं और एक नया आर्टिफिशियल लेंस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर. ओके तो हम कौन कौन सी डिजीज थी, मायोपिया, जिसके अंदर हम डिस्टेंट की चीज़ें जो है वो नहीं देख सकते हैं, पास वाली चीज़ें जो हम देख सकते हैं. सेकंड था हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हम पास की चीज़ें नहीं देख सकते और दूर की चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं.
राइट। और थर्ड वन जो इसने बताया वो था कैटरेक्ट, जिसमें जो लेंस है वो बिल्कुल क्लाउडी हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, ओपैक हो जाता है, जिसमें कुछ भी विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द आइज। हम अपनी आइज की केयर कैसे कर सकते हैं? इफ़ एडवाइज्ड यूज स्टेबल स्पेक्टिकल्स। ओके। टू लिटिल मतलब ये नहीं है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि आधा नंबर का चश्मा आ गया है, एक नंबर हमारा जो है वो कम हो गया और हम फिर भी जो है वो स्पेक्टिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है वो हमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमारी आइज़ में। तो इसलिए जब भी अगर रिक्वायरमेंट होती है और डॉक्टर अगर हमें एडवाइस दे रहा है तो हमें स्टेबल स्पेक्टिकल्स का जो है वो यूज़ कर लेना चाहिए। Too little or too much light is bad for eyes. Insufficient light causes eye strain and headaches. Too much light, like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch, can injure the रेटिना। लेज़र टॉर्च का भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रेटिना को क्या कर देती है? इंजर कर देती है, क्योंकि उसके अंदर रेज जो है वो हाई पावरफुल होती है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। हमें सन को या फिर पावरफुल लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना। और ये जो एक्लिप्स होते हैं, ल्यूनार एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, उनको भी हमें डायरेक्टली नेक्ड आइज से हमें नहीं देखना होता, क्योंकि उस टाइम पे उनके जो यूवी रेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारी आइज़ को जो है वो इफेक्ट करती है, इसलिए हमें डायरेक्ट नहीं देख सकते हम उन चीज़ों को। Never rub your eyes. If particles of the dust go into your eyes, wash your eyes with clean water. Okay. Always read at the normal distance. Normal distance क्या था हमारा? 25 सेंटीमीटर। You learn about balanced diet in class 6. If food is deficient in some components, और इनके साथ साथ हम अपनी आई की केयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इन आई की केयर के साथ साथ क्या करना है? हमें फूड का भी ध्यान रखना है। इफ़ अ फूड इज़ डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स, आइज में ऑल्सो सफ़र। लैक ऑफ विटामिन ए, और अगर हमारे खाने में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उससे क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या हो जाता है हमारा? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हमें रात को दिखाई नहीं देता है। One should therefore include in the diet component which have vitamin A, raw carrots, broccoli, green vegetables such as the spinach, palak, and cod liver oil are rich in vitamin A. Egg, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. मतलब ये जो डाइट इसने बताई है, ये डाइट अगर हम ले रहे हैं तो हमें कभी भी विटामिन ए की जो है वो डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो मोस्टली हमें ये वाली चीज़ें जो हमारे फूड के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट जो अभी टॉपिक आ रहा है हमारा वो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस कैन रीड एंड राइट। मतलब जो जिन पर्सनस की आंखें नहीं होती हैं या जिन मतलब आंखें तो सबकी होती हैं बट उनको दिखाई नहीं दे रहा होता है, ओके, तो वो पर्सन क्या रीड कर सकते हैं? क्या वो लिख सकते हैं? सम पर्सनस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब ब्लाइंड होते हैं वो। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। सम पर्सनस कांट सी एट ऑल सिंस बर्थ, मतलब वो जन्म से ही नहीं देख पाते। सम पर्सन में lose their eyesight because of a disease or an injury. Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. मतलब किसी चीज़ को टच करके या लिसन करके वो केयरफुली कर सकते हैं अपना काम। They develop their other sense more sharply. However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. मतलब आपने देखा भी होगा, मेरे म्यूज़िक टीचर होते थे स्कूल टाइम में, तो वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, बट जब वो हारमोनियम बजाते थे तो उनको करेक्ट पता होता था कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर है, कौन सा बटन कहाँ पर है, और वो बहुत अच्छा हारमोनियम जो है वो बजाते थे। तो ये लोग क्या होते हैं, इनको पता चल जाता है कि ये बटन यहाँ पे है, ये स्विच यहाँ पे है, और वो उनसे अपना काम जो है वो इजीली कर भी सकते हैं। और जो जो पॉपुलर रिसोर्स होता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, वो कौन सा होता है? ब्रेली। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स चैलेंज द ब्रेली। व्हाट इज़ द ब्रेली सिस्टम? और ये किसके ऊपर पड़ा था? लुइस ब्रेली हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। मतलब जिस पर्सन ने डेवलप किया था वो खुद भी एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन था। The present system was adapted in 1932. There is a Braille code for common languages. मतलब इसके अंदर कोड गिवन होते थे और उन कोड को टच करके हमें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को पता चलता था कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है।
ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। ओके कितने डॉट होते थे इसके अंदर? 63 डॉट का ही पैटर्न होता है। ब्रेली सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और करैक्टर्स, और हर एक करैक्टर जो है वो एक लेटर को या एक कम्बिनेशन ऑफ लेटर को जो है वो रिप्रेजेंट करता था। मीन्स अगर 2 डॉट है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 डॉट है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 डॉट है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो ऐसे कंबाइन करके कि 2 डॉट है भाई तो क्या बन गया? सी बन गया। 1 डॉट है तो ए बन गया। 4 डॉट है तो क्या बन गया? टी बन गया। तो उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? वो कैट प्रोनाउंस करेंगे, राइट। ऐसे ही पूरा उनका 63 डॉट का एक पैटर्न होता था जिसको हमने बोलना है ब्रेली सिस्टम। और ये किसने दिया था? लुइस ब्रेली ने दिया था। 1821 में ये पब्लिश हुआ था, और ये खुद भी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन था, राइट। Visually impaired people learn the Braille system by beginning with the letter, then special characters. Letter combinations method depend upon recognition by touching. Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriter-like devices and printing machines have now been developed. Okay, तो ये था हमारा साइंस का चैप्टर लाइट, क्लास 8th। ओके आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में मेन क्या क्या चीज़ें हैं और क्या यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज देखेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स से क्या एमसीक्यूज जो है वो गिवन है। सो बाय बाय।